हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनिमल किंगडम की। तो वहाँ पे हमने एक फाइलम कंप्लीट कर लिया है, पोरीफेरा। और आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फाइलम, दैट इज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को कभी कभी लोग कहते हैं कि इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं। यस, इसको नाइडेरिया बोलते हैं, बट इसको किसी साइंटिस्ट ने जो है दो फाइलम में डिवाइड कर दिया था। एक था नाइडेरिया और टिनोफोरा। दैट इज वाई हम इसको जो है नाइडेरिया बोलते हैं। तो अब हमें डिफरेंस देखना है कि क्या है, क्यों इनको अलग किया नाइडेरिया को, टिनोफोरा, क्या डिफरेंस दिखा उसको। तो देखिए, सिलेंट्रेटा का जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर होता है वो होता है इसका नाइडोब्लास्ट सेल, जिसका हम डायग्राम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। और टिनोफोरा में उसने देखा कि कोलोब्लास्ट सेल है। इनका क्या फंक्शन है, देखिए ये एक एडहेसिव सा सब्सटेंस जो है रिलीज करते हैं, जो इनके डिफेंस में जो है इनको काम हेल्प करता है। तो जब हम इसके जनरल फीचर्स की बात करते हैं तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि देखिए, एक तो ये एक्वेटिक है, मैक्सिमम जो है मरीन होते हैं, बहुत ही कम है जो फ्रेश वाटर आपको देखने को मिलेंगे। देन सेकंड इज, ये जो है कुछ ऐसे भी होते हैं इंडिविजुअल जो सोलिटरी, यानी कि एक एक करके पाए जाएंगे अकेले, कुछ कॉलोनी बनाते हैं, और जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल इनका ज्यादातर होता है। अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो रेडियल सिमेट्री है। इनका फूड हैबिट कैसा है, कार्निवोर्स हैं। और इनकी जो बॉडी वॉल है ना वो काफी सॉलिड होती है। और हम ये जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इसकी दो जो है लेयर देखने को मिलती है बॉडी में। एक तो हमें देखने को मिलती है एक्टोडर्म, एक देखने को मिलती है एंडोडर्म। और इनको सेपरेट करता है मिजोग्लिया। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है मिजोडर्म अभी नहीं बना है। और यहाँ पे एक फीचर जो और होता है, यहाँ पे जो है टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने पोरीफेरा में क्या देखा था, वहां पे सेल एग्रीगेट थे, और यहाँ पे सेल से टिश्यू बनना शुरू हो गए हैं। तो ये पहला फाइलम है जहाँ पे टिश्यू बना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है। जो बॉडी वॉल है वो एनक्लोज है एक कैविटी में, उस कैविटी को हम सिलेंटरोन बोलते हैं, और इस सिलेंटरोन की वजह से ही इसका नाम है सिलेंट्रेटा। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है और इंट्रा सेल्यूलर भी है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर, क्योंकि अभी तक टिश्यू ही बना है, कोई ऑर्गन बना नहीं है, तो प्रॉपर रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुए हैं। नर्वस सिस्टम भी काफी प्रिमिटिव देखा गया है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीके से जो है होती है। लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिलता है कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। अब इसका क्या मतलब है अल्टरनेशन एंड जनरेशन का। देखिए, जो ये नाइडेरिया है ना, ये दो फॉर्म्स में मिलते हैं। कुछ हमें मिलते हैं मेड्यूसा फॉर्म में, और कुछ हमें मिलते हैं पॉलिप फॉर्म में। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब हमें समझ आएगा इनका डायग्राम देख के। तो सबसे पहले हम इनका डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब देखेंगे। देखिए, इसकी बॉडी फॉर्म जो है, सबसे पहले हम डायग्राम ही देखेंगे। पोलिप का डायग्राम आप देख सकते हो। ये जो है इसकी रिजेम्बलेंस है ना, वो फ्लावर और स्टेम की जैसे है, कि लाइक ये आपको स्टेम जैसा दिख रहा होगा, और यहाँ से जो है फ्लावर की अपीयरेंस ये देता है। यहाँ पे दो डिस्क अपने को देखने को मिलेंगी, एक पेडल डिस्क और एक ओरल डिस्क। यहाँ पे ये आपको पेडल डिस्क दिख रही है, दिस पोर्शन, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये है ओरल डिस्क। ओरल मतलब जहाँ पे आपका माउथ प्रेजेंट है। और जो ये आपको फ्लावर अपीयरेंस दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। यहाँ पे नाइडोसाइट्स प्रेजेंट है। ये जो पॉलिप फॉर्म होती है ना, ये ज्यादातर सिसाइल होती है, यानी कि ये मूविंग नहीं है। बेंथिक मतलब कि ये जो सी या मरीन मतलब बहुत ही बेस पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी सी ओशन के। और इसका माउथ जो है ना वो अपवर्ड होता है, ये आपको दिख रहा होगा, माउथ जो है ये अपवर्ड है। और अगर हम मेड्यूसा फॉर्म की बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप का होता है। देखिए, आपको देखने को मिल रहा है ना, जैसे हम अम्ब्रेला हम ऐसे बनाते हैं, तो कुछ ऐसा ही इसका शेप है। हम इसको बेल शेप भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो इसका माउथ है ना वो डाउन साइड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ यहाँ इसका माउथ है। और जो इसके यहाँ पे आपको टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे, मैन्यूब्रियम वाला पोर्शन देखने को मिलेगा जो माउथ के अराउंड है। ये है मेड्यूसा फॉर्म, जो है फ्री स्विमिंग करती रहती है पानी के अंदर।
और जब हम बात करते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है, देखिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये मतलब है कि जो पॉलिप फॉर्म होती है ना, पॉलिप फॉर्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो मेड्यूसा बनता है। मेड्यूसा से आगे जब गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा और उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, वहां से जो है पॉलिप फॉर्म बनेगी। तो ये इन दोनों फॉर्म के बीच ना ऑल्टरनेशन चलती रहती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। तो ये इसके जो है स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे, जो हमें बेसिक, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है सारे एनसीईआरटी में जितने भी स्ट्राइकिंग फीचर्स लिखे हुए हैं ये हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल बनता है वो बनता है नाइडोब्लास्ट से। अच्छा, हम नाइडोब्लास्ट का भी एक डायग्राम मैंने बनाया, वो देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये नाइडेरिया है और नाइड, देखिए कि ये बात याद रखिए कि कभी कभी हम ये निमेटोसाइट, सॉरी, कभी कभी हम निमेटोसाइट और नाइडेरिया इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सेम सेम ही चीज है। देखिए सेम चीज है, बट ये बात ध्यान रखिए, जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं नाइडेरिया और इसके अंदर निमेटोसाइट प्रेजेंट है। ये जो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना, ये निमेटोसाइट है, कुछ ऐसा, ये निमेटोसाइट है। और बात, जब इसका स्ट्रक्चर हम पूरा देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि इसका जो डिफेंस में इसका फंक्शन है और भी कई फंक्शन है इसके, तो कुछ जो है एडहेसिव सब्सटेंस ये रिलीज करता है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हमें समझना होगा। ये दो फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाई है वो इवर्टेड आउट निमेटोसाइट दिखाया है। जब ये काम नहीं कर रहा होता ना, तो ये क्या करता है, अपने इस थ्रेड को ना वापिस से ना यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लेता है, और जब इसको काम करना होता है ये थ्रेड को जो है ऐसे ओपन कर लेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे जो इसके ये आपको तिखे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, हम इसको बारब्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बार बोलेंगे। तो ये एक जो है नाइडेरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें निमेटोसाइट प्रेजेंट है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि इन दोनों का मतलब जो है इंटरचेंजेबली लोग यूज तो करते हैं, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि नाइडेरिया और निमेटोसाइट में डिफरेंस है क्या। अगर हम इसको कभी नाइडेरिया बोल दे रहे हैं, निमेटोसाइट इनमें होते हैं, तो ये निमेटोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट है, नाइडेरिया के अंदर। तो ये हमने आज बेसिक बातें पढ़ ली सिलेंट्रेटा के लिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, जो भी CSIR की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई HCET की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर देखिए कोई नीट की भी प्रिपरेशन कर रहा है। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ये स्ट्राइकिंग फीचर्स जो है ये सबको पता होने चाहिए। यहीं से बेसिकली एग्जाम्स के क्वेश्चन बनते हैं। CSIR भी एनिमल किंगडम में बहुत डिटेल में नहीं जाता है, इतना ही बेसिक जो है हमें आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।